स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा के कैथल, फतेहाबाद, जींद, महेंद्रगढ़ और पंचकुला जिलों को पहले ही मलेरिया से मुक्त करा दिया गया है। अब 2021 में सरकार की योजना पूरे राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने की है। हालांकि पिछले साल यानी 2020 में गुरुग्राम जिले में मलेरिया के केवल 4 रोगी मिले हैं। ऐसे में अब 2021 में मलेरिया का जिले से पूरी तरह उन्मूलन हो, इसको लेकर जिले के सिविल सर्जन ने शुक्रवार को गुरुग्राम के जॉन हॉल में एक बैठक ली। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए और मलेरिया को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए एक रणनीति बनाई गई। दरअसल मलेरिया का लार्वा बहुत तेजी से फैलता है, जिस पर रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक साल करोड़ों रुपए जागरूकता पर खर्च करती है। ऐसे में इस बार पूरे जिले में मलेरिया को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हेल्थ वर्करों ने इसको लेकर एक शपथ भी ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अपने आसपास लगभग 100 व्यक्तियों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार के बारे में जानकारी दूंगा। अपने आसपास कहीं भी पानी खड़ा न रहने दूंगा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। इस महामारी के दौरान डोर टू डोर सर्वे करते वक्त लोगों को स्वास्थ्य व पानी से अन्य फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगा। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। जय हिंद। बैठक को लेकर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधा गर्ग की माने तो इस बार ये शपथ मलेरिया के लिए काल साबित होगा और गुरुग्राम से मलेरिया का सफाया हो जाएगा। आज 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट मलेरिया उसका डिपार्टमेंट की रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सारे वर्कर्स को और हेल्थ इंस्पेक्टर को बुलाया गया। यह मीटिंग सिविल सर्जन के डॉक्टर वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सारे वर्कर्स को ये बताया गया कि जो हमारा टारगेट है 0 इंडिजीनियस केस इन गुड़गांव का इन 2022 का, उसके बारे में बताया गया कि उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रोग्राम डिस्कस किया गया कि ये 1953 में शुरू हुआ था और अब ये इसका नाम धीरे धीरे बदल के अब इसका नाम है NBBDCP, यानी कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला तो यही आता है कि स्ट्रेटजी में होता है कि उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। तो ऑलवेज जैसा कि आप सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहला तो हमारा यही रहता है कि हम उसका सर्विलांस करें, हम बीमारी को होने ही ना दें। इसके सर्विलांस के बारे में सारे वर्कर्स को डिटेल बताया गया कि कैसे सर्विलांस करना है, घर में जाके हाउस टू हाउस सर्वे करना है और हर 15 दिन में उस हाउस को दोबारा सर्वे करना है, क्योंकि मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है वो 15 दिन की होती है। और उसमें दवाई कहीं भी जो भी ब्रीडिंग मिलती है तो उसमें लार्विसाइड डालनी है, टेमीफोस हम यूज़ कर सकते हैं या काला तेल यूज़ करते हैं और उनको नोटिस देना होता है ताकि हमारा यहीं पे लार्वा रुक जाए, मच्छर ना बने। अगर मच्छर एक बार बन गया तो वो काटेगा तो बीमारी फैलेगी। तो हमारा मेन फोकस इसी पे ही है कि हम लार्विसाइड एक्टिविटी अगर हमारी प्रॉपर हो जाए तो मच्छर हम फैलने ही ना दें ताकि बीमारी हो ही ना। उसमें हमें उनको ये बताया गया कि आशाओं को भी आप इन्वॉल्व करें, आशाओं की हेल्प लें और वो भी घर घर जाके सारा आपके साथ काम करें। उसके बाद आता है कि अगर मान लो कोई केस हो भी गया है तो उसकी जांच, उसका डायग्नोसिस और दो ट्रीटमेंट। किसी भी पेशेंट को आप किसी घर में जा रहे हो, उसको बुखार है, किसी के वो कहीं बाहर से आया है तो उसकी आपको ब्लड स्लाइड बनानी है। उस ब्लड स्लाइड बना के आपको कोई भी गांव है आपको उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। एक तो होता है RDT विलेज, एक होता है स्लाइड विलेज। स्लाइड विलेज मतलब जहाँ से हम स्लाइड बना के 24 घंटे तक हम अपने लैब टेक्नीशियन को भेज सकते हैं ताकि उसकी 24 घंटे में जांच हो जाए और उसको मरीज़ को इलाज दिया जा सके 24 घंटे के अंदर अंदर। और दूसरा होता है RDT विलेज, जिसमें
एलटी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप वहां पे उसकी आरडीटी बनाओगे, ये उनको सारे वर्कर्स को बताया गया। और फिर आप उसका ट्रीटमेंट हेल्थ सुपरवाइजर के उसके सुपरविजन में आप उसको ट्रीटमेंट दोगे। डॉक्टर सुधा गर्ग की माने तो जिले में जितनी भी जनसंख्या है उसकी कम से कम 1% लोगों की रक्त की मलेरिया जांच की स्लाइड अवश्य बनाई जाएगी। इस कार्य के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आशा वर्करों की भी मदद ली जा रही है। जिन घरों में मच्छरों के लार्वा मिले हैं या मिल रहे हैं उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे में प्रवासी एक्सप्रेस भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों में मच्छर पैदा न होने दें और किसी भी तरह के बुखार या दस्त होने पर मलेरिया की जांच अवश्य कराएं।